शिवानी अपने पति आदित्य के साथ हाल ही में शहर से दूर एक पुराने हेरिटेज बंगले में रहने आई थी। बंगला शांत इलाके में था, चारों ओर हरियाली और एक सन्नाटा जो रात होते ही डरावना लगने लगता था। बंगले को खरीदे हुए 1 महीना ही हुआ था, लेकिन शिवानी को अक्सर रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे किसी के चलने की धीमी पदचाप, दीवारों पर खरोंचने की आवाज और कभी कभी छत पर भारी चीज खिसकने जैसी ध्वनि। आदित्य हमेशा उसे समझाता, ये पुराने घरों में ऐसी आवाजें आम है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन शिवानी को यकीन था कि कुछ गलत है। मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था, जिसकी चाबी मकान मालिक ने देते समय नहीं दी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, छत वाला कमरा बंद ही रहने देना, वहां कुछ नहीं है, लेकिन बहुत पुराना सामान है, खुला रहने से ज्यादा नमी आ जाती है। शिवानी ने तब ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे वही कमरा रह रहकर याद आता। एक रात जब आदित्य ऑफिस ट्रिप पर गया हुआ था, शिवानी अकेली थी। तेज हवा चल रही थी और छत से अजीब सी खड़खड़ाहट हो रही थी, जैसे कोई दरवाजा बार बार हिल रहा हो। शिवानी ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर अंधेरा था, एक सड़ी हुई गंध हवा में तैर रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था और झूले पर कोई बैठा हुआ था। शिवानी की टॉर्च उस पर पड़ी एक बुजुर्ग औरत, उलझे बाल, सफेद आंखें और होंठों पर हल्की मुस्कान। काफी देर लगा दी आने में। वो फुसफुसाई। शिवानी की चीख गले में ही अटक गई, लेकिन उसकी आंखें उस औरत से हट नहीं पा रही थी। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, बिना हवा के। अचानक वो औरत गायब हो गई। भागते हुए शिवानी नीचे आई और स्टोर रूम में जा छिपी। वहां उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। उसमें एक फटी हुई डायरी रखी थी। डायरी में जो लिखा था, उसने शिवानी की रूह कांप दी। नाम मेरा कमला, मैं इस घर की पहली मालकिन थी। मेरा बेटा मुझे पागल समझता था। उसने मुझे इसी छत के कमरे में बंद कर दिया, हमेशा के लिए। मैंने भूख से तड़पते हुए मरने से पहले यही लिखा है। मैं हर रात उसी कमरे में लौटती हूँ, इंतजार करती हूँ, कोई मेरी कहानी सुने, कोई मुझे आजाद करे। शिवानी अब समझ चुकी थी कि उस कमरे में सिर्फ नमी नहीं थी, वहां एक अधूरी आत्मा कैद थी। अगले दिन शिवानी ने एक पुराना पंडित बुलाया। उसने पूरा घर देखा और छत के कमरे में घुसने से मना कर दिया। बहू, ये आत्मा सिर्फ सच बताने से नहीं जाएगी, तुम्हें खुद उसे उसकी कहानी पूरी करने में मदद करनी होगी। शिवानी ने कमला की डायरी की आखिरी पन्नी को पढ़ते हुए झूले के सामने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, अब तुम आजाद हो। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली। झूला एक बार जोर से हिला और फिर थम गया। शिवानी को लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, धन्यवाद। उस दिन के बाद छत के कमरे से कोई आवाज नहीं आई। कुछ महीनों बाद आदित्य और शिवानी ने वो बंगला बेच दिया और शहर लौट आए। लेकिन एक रात नई मालकिन ने आदित्य को कॉल किया। माफ कीजिएगा, क्या आप जान सकते हैं ये छत के कमरे की झूला अपने आप क्यों हिलता है? आदित्य के हाथ से फोन गिर गया और फिर वही पुरानी आवाज फोन पर गूंज उठी, तुमने मुझे कभी माफ नहीं किया बेटा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। पढ़ा। और अगर आप और भी ऐसी हिंदी हॉरर कहानियां, लघु कथाएं या स्क्रिप्ट चाहते हैं तो बस बताइए, मैं और भी तैयार कर दूंगा। सोचिए जैसे यूट्यूब पर होता है, शाजार लाइक, आपको कहानी पसंद आई, सब्सक्राइब। आप अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार हैं। कमेंट इक्वल्स। बताइए आपको कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा डरावना लगा। तैयार हो अगली डर की डोज के लिए। कौन सी थी आपकी सबसे पसंदीदा हॉरर मूवी या असली डरावनी घटना? बता सकते हो तो मैं उस पर कहानी बना सकता हूँ।